हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? एंड आप सबको दिल से बहुत थैंक यू। आप सब धीरे धीरे मुझसे जुड़ रहे हैं एंड अपनी एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, सो थैंक यू फॉर दैट। सो जल्दी से मैं वीडियो पे आती हूँ। सो मेरी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में जब मेरी सारी रिपोर्ट्स, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स, सीमेन टेस्ट के, हस्बैंड की रिपोर्ट्स एंड HCV सारे जब ओके और नॉर्मल होने के बाद, तो डॉक्टर ने कुछ एक दो फॉलिकुलर स्टडी के बाद भी जब कंसीव नहीं हो पाया, तब डॉक्टर ने IUI के लिए सजेस्ट किया था। जनरली IUI के बाद या IUI के पहले, अगर IUI में भी सक्सेस नहीं होता है तो डॉक्टर लेप्रोस्कोपी के लिए कहते हैं। बट डॉक्टर ने मुझे पहले ही लेप्रोस्कोपी के लिए कहा था फॉर बेटर चांस कि अगर कोई इशू हो तो, क्योंकि HSG पे जनरली ओवरव्यू दिख पाता है कि नॉर्मल ब्लॉकेज है या नहीं है। बट कंप्लीटली जो अंदर का एनवायरनमेंट रहता है ट्यूब्स के अंदर, ये या फिर ओपन है या नहीं, क्योंकि डाई जब पुश करते हैं तो मे बी वो प्रेशर से डाई चला भी जाता होगा, तो एक्सरे की रिपोर्ट में क्लियर आता है। बट लेप्रोस्कोपी हो जाने पे तो मतलब क्लियर व्यू मिल जाता है कि क्या इशू है। तो डॉक्टर ने मुझे IUI के लिए के पहले ही लेप्रोस्कोपी प्लस हिस्ट्रोस्कोपी के लिए रिकमेंड किया था। तो जबकि मेरा अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी था, मुझे तो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में जनरली डॉक्टर लेप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी मींस डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी कहते हैं, क्योंकि मुझ में अब तक कोई प्रॉब्लम ऐसी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ना ही सिस्ट की इशू थी, ना ही मेंसेस डिले है या PCOD, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। तो एक टर्म होता है डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी, मतलब वो फाइंड करना है कि क्या प्रॉब्लम है। तो वो था। तो मैं ये जो वीडियो है ये मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट पार्ट में मैं इंट्रो दे रही हूँ, इंट्रोडक्शन। फिर थर्ड पार्ट में बिफोर ट्रीटमेंट मुझे क्या क्या डॉक्टर ने कहा था, एंड थर्ड पार्ट में मेरा एक्सपीरियंस वगैरह, जो भी मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने क्या फील किया था वगैरह सब। तो डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी जो है वो एक नॉर्मली सर्जिकल प्रोसीड्यूर होता है, जिसमें कि लेडी के पेट में 2 से 3 कट लगते हैं। अगर अगर कोई मेजर इशू नहीं है तो नॉर्मली 2 से 3 कट लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अगर किन्हीं का सिस्ट या ये सब टॉपिक प्रेगनेंसी या वगैरह ये सब का कुछ सर्जिकल कट वगैरह अंदर कुछ क्लीन वगैरह करना रहता है तो मे बी और टाँके लग सकते हैं। तो इस पे क्या है, लेप्रोस्कोपी पे पेट के अंदर गैस भर दिया जाता है, जिससे पेट फूल जाता है। और उसी टाइम पे मैंने उससे पहले ही कट लगा दिया जाता है, और उस कट में एक लेप्रोस्कोप होता है, मतलब दूरबीन जिसे कहते हैं, जिसमें कैमरा एंड लाइट लगा रहता है। उसके थ्रू डॉक्टर क्लियर इमेज देख पाते हैं। तो लेप्रोस्कोपी में जो भी ओवरी के ऊपर आसपास अगर कोई लाइक इंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है या और कोई प्रॉब्लम है तो वो पता चल जाता है। कभी कभी मेजर इशू रहता है तो मे बी कट ज़्यादा लग सकते हैं, और इसके लिए 2-3 दिन में भी हॉस्पिटल में रुकना पड़ सकता है। एंड हिस्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि बच्चेदानी वजाइना के थ्रू ही बच्चेदानी में एक लेप्रोस्कोप नहीं, मतलब एक लाइट एंड कैमरा, एक पतला सा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट टाइप का रहता है, उसे डाला जाता है, जिसमें लाइट एंड कैमरा रहता है। उसकी मदद से बच्चेदानी में को क्लियर व्यू दिखा जाता है। दोनों जहाँ ट्यूब्स की ओपनिंग है वो खुली हुई है कि नहीं, या फिर कोई फिब्रॉइड्स या गांठ वगैरह नहीं है, वो सब क्लियर इमेज दिखा जाता है। एंडोमेट्रियोसिस या फिर जो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है वो सही है या नहीं, वो सब देखा जाता है। ज़्यादातर लेप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी की जो ये टेस्ट रिकमेंड करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी पे, तो ये करना ही रहता ही है। या फिर पेल्विक एरिया पे कोई पेल्विक रीजन पे कुछ प्रॉब्लम हुई हो, एंडोमेट्रियोसिस हो, PCOD हो, या फिर सिस्ट हो, या ओवरी में पानी भर गया हो, या कुछ कुछ ऐसे रहते हैं जो कि ऑपरेशन होते हैं, जो कि एक तरह का पेनलेस ही कह सकते हैं, क्योंकि ये तो बेहोशी में ही एनेस्थीसिया दिया जाता है, जो कि जनरल एनेस्थीसिया होता है। तो वैसा कुछ पेन का पता नहीं चलता है। बट हाँ,
थोड़ा सा जब ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है तो तब गैस जब बाहर निकाल दिया जाता है तो उसके 1-2 घंटे बाद जब होश आता है तो थोड़ा सा लगता है अनकंफर्टेबल चेस्ट साइड में, या फिर जैसा गैस की प्रॉब्लम जब होती है तब कैसा लगता है उस टाइप का फील होता है, बट वो 1-2 दिन में फिर ठीक हो जाता है। तो ये टेस्ट मेरे ख्याल से अगर किन्हीं को प्रेगनेंसी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है जनरली लोग करवाते ही हैं। तो मेरे लिए तो जो डॉक्टर कह रहे थे वो तो मैं करती ही जा रही थी ताकि पता चले कि इशू क्या है। तो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। आगे मैं इसका जो भी डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया था टेस्ट, कुछ ब्लड टेस्ट कहा था, कोई भी सर्जिकल प्रोसीड्यूर से गुजरना पड़ता है तो कुछ टेस्ट करवाने पड़ते हैं। वो टेस्ट मैं बता दूंगी क्या क्या करवाने रहते हैं, चाहे वो डिलीवरी के लिए हो या कोई भी नॉर्मल सा ऑपरेशन वगैरह हो। हॉस्पिटल में मतलब सर्जिकल अगर कुछ होना है तो उससे पहले कुछ टेस्ट होते हैं, एंड उसी पे मैं आपको कॉस्ट वगैरह सब बता दूंगी। तो उसे जुड़े रहिएगा मेरे साथ। ये पार्ट 1 था, नेक्स्ट पार्ट 2 मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। सो थैंक यू, टेक केयर।